ट्रैप हिप हॉप म्यूजिक का एक ऐसा सब जॉनरा जो कि ओरिजिनेट हुआ था साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में। सो ट्रैप म्यूजिक एक्चुअली कौन से साल में स्टार्ट हुआ था ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, तो हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो ये जो ट्रैप म्यूजिक या फिर ट्रैप जॉनरा है, इसका नाम इसे एक अटलांटा स्लैंग वर्ड से दिया गया है जिसका नाम है ट्रैप। ऐसे घर जहां पे क्रैक्स और ड्रग्स प्रोड्यूस करके सेल किए जाते थे और इनके जो कंज्यूमर्स थे वो अपने आप को यहाँ पे ट्रैप्ड फील किया करते थे। It's about a lifestyle where you are dealing drugs and it's a trap, right? That you can't really get out of it, or you can go to jail or something like that. So trap music वही म्यूजिक जहाँ पे ब्लेजिंग फास्ट हाई हैट यूज किया जाता है। ये म्यूजिक अब हर जगह पे है, बट सवाल ये है इसकी ओरिजिन कैसे हुई थी, ये स्टार्ट कैसे हुआ था, या फिर इस म्यूजिक जॉनरा को किसने एक्चुअली इन्वेंट किया था। That blazing fast hi-hat burst. Have you heard it? It's all over. Yeah, and I can tell that you know I know how I want it. Te doy todo lo mío, está mi respirar. Contigo veo. If it's meant to be, it'll be. ट्रैप आर्टिस्ट जैसे कि फ्यूचर, मिगोज, गुची मैन, फेटी वैप, 2 Chainz और प्रोड्यूसर्स जैसे कि शॉर्टी रेड, मैनी फ्रेश, जे ट्रोवेन एंड टोनी फैड, इनका क्या रोल रहा है ट्रैप म्यूजिक में, और शायद अगर ये आर्टिस्ट एग्जिस्ट नहीं करते तो शायद आज ट्रैप म्यूजिक भी इतना पॉपुलर नहीं होता, या फिर ट्रैप म्यूजिक एज ए जॉनरा भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। टी.आई. जिन्होंने 2003 में ट्रैप म्यूजिक नाम का एक एल्बम ड्रॉप किया था और वो ये भी क्लेम करते हैं ही इज द फाउंडर ऑफ ट्रैप जॉनरा। Because a lot of people, they don't really, know that I created trap music. You know what I'm saying? I didn't think I got that old. What do you mean? They're like, क्या सच में टी.आई. ने ही ट्रैप म्यूजिक या फिर ट्रैप जॉनरा को इन्वेंट किया है? ट्रैप म्यूजिक देसी हिप हॉप में कैसे स्प्रेड हुआ और देसी हिप हॉप में करंटली कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं जो ट्रैप म्यूजिक कर रहे हैं, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर तुम लोग ट्रैप के बारे में जानना चाहते हो जो कि हिप हॉप का सबसे बड़ा सब जॉनरा है, दिस इज अ वीडियो फॉर यू गाइस। हम इसमें ट्रैप म्यूजिक के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो हमेशा की तरह अगेन एक क्रेजी वीडियो होने वाला है, एंटरटेनिंग वीडियो होने वाला है फॉर श्योर। तुम एंटरटेन होके जाओगी, कुछ सीख के जाओगी। वीडियो को लास्ट से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चेक दी सॉन्ग ऑफ द डे। पागल मैं हुआ पागल जाना तेरे लिए, दुआ करूं मैं ये रब से हर सुबह बगल में तू ही दिखे। नाम सुना पर तेरा भले ही नाम को हम दो मिले, तुझको तो पता भी नहीं मैं शायरियां करूं तेरे लिए। तो गाने का नाम है पागल और आर्टिस्ट है वेनम म्यूजिक। सो भाई के साइड से हमें थोड़ा सा काइंड ऑफ इमोशनल वाइब का ट्रैक, थोड़ा कमर्शियल और ट्रैप म्यूजिक के साथ, जैसा हम इस वीडियो में डिस्कस ही करने वाले। इस गाने में भी ट्रैप बीट ही यूज हुआ है। भाई ने ये पूरा ट्रैक निकाला है, बढ़िया ट्रैक है, लिरिक्स अच्छी है, वीडियो अच्छी है, पूरी टीम ने बढ़िया काम किया है। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, लिंक में क्लिक करना, भाई अकाउंट में जाकर ड्रॉप करना। तुम रैपॉट के चैनल से आए हो, रैपॉट ने भाई को ढेर सारा प्यार भेजा है। अपने साइड से तुम लोग को कोई फीडबैक देना हो और तुम्हें लगता है भाई इंप्रूव कर सकते हैं तो वो भी बता सकते हो और भाई को प्यार भी दे सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। सो टी.आई. और गुची मैन दोनों अपने आप को इस जॉनरा के फादर क्लेम करते हैं, बट शायद ये जो क्लेम कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है या फिर गलत है। ट्रैप म्यूजिक को प्रॉपर्ली समझने के लिए या फिर ट्रैप को प्रॉपर्ली समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा मिड 90s में, और ये वही टाइम था जब ट्रैप वर्ड हम लोगों ने हिप हॉप म्यूजिक में या फिर हिप हॉप लिरिक्स में सुनना स्टार्ट किया था। तो जैसा मैंने वीडियो की इंट्रो में ऑलरेडी बताया, ये जो वर्ड है ये अटलांटा में एज ए स्लैंग यूज किया जाता था, ऐसी जगह पे जहां पे ड्रग डीलिंग होती थी या फिर एक ऐसा हाउस, एक ऐसा घर जहां पे ड्रग कुक किया जाता था। और ट्रैप को एज ए प्लेस रेफर करके बहुत सारे रैपर्स ने उसी टाइम पे अपने गाने के लिरिक्स में भी यूज किया था। सो अब हम उस पॉइंट पे आ जाते हैं कि ट्रैप म्यूजिक की एक्चुअल ओरिजिन कब हुई थी, और इसे समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। साल था 1980। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन होता है जो फ्यूचर में एक बहुत ही मैसिव इंपैक्ट क्रिएट करने वाला था हिप हॉप म्यूजिक में, डांस म्यूजिक में एंड इवन बहुत हद तक पॉप म्यूजिक में, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम था रोलैंड TR-808। Here it is, the Roland TR-808. The boom that you hear when you're in a car and you hear that bass be like boom.
that's typically the 808 boom, and the 808 authentic source is from this actual machine, which is analog technology. The sounds in here, every trap producer today constantly uses. This is how you dial up every single individual sound that you're going to use. I want to go back to the cowbell. Yeah, go back to your cowbell CB. सरप्राइजिंगली इस मशीन या फिर इस इंस्ट्रूमेंट की जो इनिशियल रन थी वो बहुत बड़ी फेलियर थी, बट धीरे धीरे जैसे टाइम पास होने लगा इस इंस्ट्रूमेंट को हिप हॉप प्रोड्यूसर्स ने अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया और इसका एक कल्ट फैन बेस बनने लग गया। सो आज की मॉडर्न हिप हॉप में जो हम डिस्टिंक्ट हाई हैट या फिर बेसिक किक ड्रम सुनते हैं उसका सोर्स यही इंस्ट्रूमेंट है। सो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्टिंग में प्रोड्यूसर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे थे, बट धीरे धीरे ये हिप हॉप प्रोड्यूसर्स का एक गो टू इंस्ट्रूमेंट बन गया। इवन 2015 में 808 के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जहां पे क्वेस्टलव जो कि एक प्रोड्यूसर है उन्होंने 808 को द रॉक गिटार ऑफ हिप हॉप का नाम दिया था और उस टाइम पे मल्टीपल डीजेस ने इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करना स्टार्ट कर दिया एंड दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग बेस हेवी साउंड। सो डीजे टोम्प और शॉर्टी रेड ये दो ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं जिनको इस ट्रैप साउंड का ओरिजिनेटर माना जाता है और इसके बाद प्रोड्यूसर्स जैसे कि मेट्रो बूमिन, लेक्स लूगर, माइक विल मेडेट ने अगले जनरेशन के लिए ट्रैप म्यूजिक प्रोड्यूस किया और डीजे टोम्प ही वो प्रोड्यूसर थे जो कि अटलांटा गए थे टीआई के साथ काम करने और टीआई ने जब ट्रैप म्यूजिक बनाना स्टार्ट किया था, ड्रॉप करना स्टार्ट किया था, तो डीजे टोम उनके लिए ट्रैप म्यूजिक प्रोड्यूस किया करते थे और 2003 में टीआई ने अपना एल्बम ड्रॉप किया जिसका नाम था ट्रैप म्यूजिक, जिसको प्रोड्यूस किया था डीजे ट्रम्प ने। ये पहली बार ऐसा हुआ था कि ट्रैप को एज ए जॉनरा रिप्रेजेंट किया जा रहा था या फिर उसे एज ए जॉनरा का नाम दिया गया था। मैनी फ्रेश जो कि अगेन एक ट्रैप बीट प्रोड्यूसर थे उन्होंने भी टीआई को ज्वाइन किया और साथ में मिलके कुछ प्रोजेक्ट्स ड्रॉप किए और इसी टाइम के अराउंड प्रोड्यूसर शॉर्टी रेड भी रैपर्स जैसे कि यंग जीजी और गुची मान के साथ ट्रैप प्रोजेक्ट्स में काम करने लग गए थे और यंग जीजी और गुची मैन की इनिशियल ट्रैप प्रोजेक्ट्स में जितने भी बीट थे वो इन्हीं ने प्रोड्यूस किए थे और ये वही टाइम था जब इन प्रोड्यूसर्स और इन रैपर्स ने साथ में कोलैबोरेशन करके काम करना स्टार्ट किया और ट्रैप जो कि सिर्फ एक स्लैंग था, एक वर्ड था, उसको एक जॉनरा का नाम दिया या फिर उसको एक हिप हॉप का सब जॉनरा बना दिया। ओके, सो अभी तक हम ज्यादातर प्रोड्यूसर्स के बारे में या फिर बीट के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सिर्फ म्यूजिक या फिर बीट ये डिसाइड नहीं करती है कि जॉनरा ट्रैप म्यूजिक है या फिर नहीं। ट्रैप म्यूजिक को ट्रैप म्यूजिक एक और चीज बनाती है और वो है लिरिक्स। ट्रैप म्यूजिक स्ट्रीट पे बॉर्न हुआ था और ट्रैप म्यूजिक में जनरली स्ट्रगल और रफ एनवायरनमेंट की बात की जाती है एंड यस इट आल्सो रिवॉल्व अराउंड ट्रैप, जिसका इनिशियल मतलब होता था सेलिंग ड्रग्स या फिर जो लोग ट्रैप हो जाते थे उस ड्रग कल्चर में जहाँ पे वो ड्रग कुक करके ड्रग सेल करते थे। तो जो ट्रैप गाने हुआ करते थे पहले या फिर अभी भी उसमें तुम लोग को ड्रग्स की बातें भी बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगी। ओके, सो शायद अब तुम लोग के दिमाग में ये सवाल आए कि ये सारी चीजें तो गैंगस्टर रैप में भी हुआ करती थी और ट्रैप म्यूजिक लिरिक्स वाइज बहुत ज्यादा सिमिलर है गैंगस्टर रैप से। तो जो गैंगस्टर हिप हॉप था उसको हम ओरिजिनल हिप हॉप का पहला म्यूटेशन बुला सकते हैं एंड वी कैन कॉल ट्रैप म्यूजिक सेकेंड म्यूटेशन ड्राइव्ड फ्रॉम गैंगस्टर रैप। और गैंगस्टर रैप का जो बर्थ है वो वेस्ट में हुआ था और उसके बाद वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ माइग्रेट हुई थी। बट अगर हम साउथ यूएस की बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी चल रही थी और यहाँ के लोगों ने अपना एक अलग ही फ्लेवर डाल के गैंगस्टर रैप को ही म्यूटेंट कर दिया। ग्रुप्स जैसे कि गेटो बॉयज, यूजीके, ये साउथ के पहले रैपर्स में थे जो स्ट्रीट की बातें अपने साउदर्न फ्लेवर्स में बोला करते थे, जिसको कि बाद में ट्रैप म्यूजिक का नाम दे दिया गया। और अगर हम करंट जनरेशन की बात करें तो रैपर्स जैसे कि फ्यूचर और यंग थग ने ट्रैप म्यूजिक को बहुत ही ज्यादा पॉपुलराइज किया है और इनकी वजह से ये जॉनरा है ये बड़ा हुआ एंड राइट नाउ दिस इज द बिगेस्ट सब जॉनरा इन हिप हॉप। इवन ड्रिल म्यूजिक भी ट्रैप म्यूजिक से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। बहुत सारे लोग ये भी क्लेम करते हैं कि जो ड्रिल म्यूजिक है वो ट्रैप म्यूजिक का ही सब जॉनरा है या फिर उसी से बाहर निकला है। और ड्रिल म्यूजिक के ऊपर अगर तुम लोगों को वीडियो चाहिए तो मैं ड्रिल म्यूजिक के ऊपर भी एक प्रॉपर वीडियो बनाने की सोच रहा हूं जो शायद तुम्हें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। सो आर्टिस्ट लाइक लिल उजी वर्ट, 21 सैवेज, मिगोज, ट्रेविस स्कॉट, गना, प्लेबॉय कार्टी, लिल बेबी एक्सेट्रा आर सम ऑफ द आर्टिस्ट जो कि करंटली ट्रैप म्यूजिक बना रहे हैं एंड दे आर किलिंग द सीन।
ओके, सो ये तो बात हो गई वेस्टर्न हिप हॉप की। अगर हम आ जाते हैं देसी हिप हॉप में, तो देसी हिप हॉप में भी ट्रैप म्यूजिक सीन करेंटली पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज्यादा बूम पे चल रहा है। और अगर हम देखें तो ट्रैप म्यूजिक को देसी हिप हॉप में जिस आर्टिस्ट ने सबसे ज्यादा पॉपुलर किया है वो है MC Stan। सो MC Stan अपने करियर के स्टार्टिंग में ट्रैप म्यूजिक नहीं बना रहे थे, बट इन बिटवीन ही स्विच द जॉनरा और उन्होंने ट्रैप सिंगल्स ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिया। एंड लेटर ऑन ही ड्रॉप्ड अ फुल फ्लेजेड ट्रैप एल्बम जिसका नाम था इंसान। सो देसी हिप हॉप में लिरिकल हिप हॉप या फिर और डिफरेंट जॉनरास को पहले ज्यादा सुना जाता था और ट्रैप म्यूजिक बहुत ही कम था, मतलब बहुत ही कम रैपर थे जो कि ट्रैप म्यूजिक बनाया करते थे। तो स्टार्टिंग में DHH के ऑडियंस को ट्रैप म्यूजिक को अडॉप्ट करने में भी टाइम लग रहा था और बहुत सारे लोग को ट्रैप म्यूजिक समझ में भी नहीं आ रहा था। पर धीरे धीरे अब ट्रैप म्यूजिक बहुत ही अच्छी हाइप पे चल रहा है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया है और बहुत सारे नए ट्रैप आर्टिस्ट बहुत ही बढ़िया एल्बम और सिंगल्स DHH में भी ड्रॉप कर रहे हैं। सो हियर आर सम ऑफ माय फेवरेट DHH ट्रैप आर्टिस्ट जो तुम लोग को चेकआउट जरूर करना चाहिए। और अगर तुम इस ट्रैप जॉनरा में नहीं हो तो तुम इन आर्टिस्ट को जरूर चेक कर सकते हो और शायद तुम्हें फिर इस ट्रैप म्यूजिक जॉनरा से प्यार हो जाएगा। हियर यू गो। मेरा काम है रहना लो की हर समय, मुझे पेटीएम से नफरत चाहिए कैश, सीन करूं चेंज खुद ही मैं हूँ सीन में, बड़ी मेरी रेंज अभी नहीं नाम चीन में, खाना चॉकलेट उसे कार है सर रखा ऊपर जज्बात रखे नीचे, जिंदगी कभी कभी खींचती है पीछे, सहारा नहीं लेते वो लोग जो नशे का बुरे। कोई नहीं तेरा कोई नहीं, कहीं नहीं चाहिए प्यार में का कोई नहीं, बोली रोई थी तो दिल से। आज बोतल पी गए भाई फिर बोलते जरा देखूंगा स्टैमिना, भाई अब तो बॉलर बट चाहूं करना खुद की आंखें बंद, सुन रहा मैं जूस वर्ल्ड बाप बोले फूक कम, म्यूजिक की सहारा किसको सुनाओ मेरा या पलटी मारी कल्टी साथ में, अपने आप ही अपनी बात है, जितनी जल्दी उतनी राख है चलती। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज ऑल अबाउट ट्रैप म्यूजिक। सो अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला, तुम एंटरटेन हुए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। चैनल पे पहली बार आओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे सपोर्ट करते रहो, प्यार दिखाते रहो। तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो और मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसमें शायद कल तुम्हें एक और नया वीडियो देखने को मिलेगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।